एक रात अचानक मेरठ के अकबरपुर सादात गांव में हड़कंप मच गया। घर के आंगन में एक आदमी की लाश पड़ी थी। पास ही एक जहरीला सांप रेंगता हुआ दिखा और सबको यही लगा कि ये मौत एक हादसा है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा राज जो न सिर्फ प्यार के धोखे को उजागर करता था बल्कि ऐसी साजिश को भी बेनकाब करने वाला था, जिसमें एक मासूम सी दिखने वाली औरत, एक गुस्सेल पति और उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त शामिल थे। और इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला किरदार था वो सांप जिसने कभी काटा ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं द क्राइम केस। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के। ये घटना जो है 14 अप्रैल 2025 की सुबह की है और जिस गांव में ये घटना हुई उसका नाम है अकबरपुर, जो कि वैसुमा थाना का अंतर्गत आता है। उस दिन सुबह के करीब 5 बजे का समय रहा होगा। एक 6 साल का बच्चा अनिकेत अपने पापा को जगाने के लिए उसके पास जाता है। उसके पापा चारपाई पर सो रहे थे और ऊपर एक चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही अनिकेत ने चादर हटाया उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि चादर के नीचे एक सांप है और वो सांप धीरे धीरे फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर अनिकेत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें इतनी तेज होती है कि घर में सो रही रविता, जो अपनी 2 बेटियों के साथ थी, दौड़कर वहां पहुंचती है। घर के अनिकेत के दादा दादी भी थे और आसपास के पड़ोसी भी चीखें सुन के वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब बच्चे की माँ रविता वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है उसका पति अमित कच्छप उर्फ मिक्की, उम्र लगभग 25 साल हो गई, चारपाई पर एकदम बेजान पड़ा है और उसके पास एक सांप हिलता डुलता नजर आ रहा है। और यहीं से हड़कंप मच जाता है। लोगों ने तुरंत इसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। इस वीडियो में यही बताया जाता है कि एक आदमी अपने घर में आराम से सोया हुआ था और एक जहरीला सांप, जो कि रसल वाइपर है, उसे लगातार 10 बार काट लिया। ये बात सुनकर आसपास के गांव वाले लोग सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाया जाता है। तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। काफी मेहनत के बाद उस सांप को पकड़ लिया जाता है। अब गांव वाले कहते हैं कि इस आदमी को जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो, शायद इसकी जान बच जाए। उससे पहले तो पास के ही एक लोकल डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है, कहीं और ले जाओ, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। इसके बाद उसे ले जाया जाता है बुलंदशहर के एक डॉक्टर के पास, जो सांप के काटे लोगों का इलाज करता है। डॉक्टर ने जैसे ही युवक के नब्ज को टटोलने की कोशिश की, डॉक्टर ने कहा अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर ने या फिर डॉक्टर के किसी स्टाफ ने सीधे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, साहब मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा, आपको आकर एक बार देखना चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू करती है। पहले नजर में तो देखने पर नाक, गाल और गले पर हल्के चोट के निशान मिलता है। ये चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन पुलिस को शक हो गया कि यह सिर्फ सांप का मामला नहीं है। फिर पुलिस ने युवक के चाचा राजू और भाई सोनू को थाने बुलाया, पूछताछ की। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, चाहे तो आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है और यहाँ से साफ पता चलता है कि युवक का मौत गला दबाकर की गई है, सांप काटने से नहीं। इसके बाद पुलिस की शक की सुई घूमती है युवक के पत्नी रविता पर। रविता से पूछताछ होती है और धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगता है। रविता बताती है उसका पति अमित उसे बहुत मारता था। एक दिन अमित का दोस्त अमरदीप घर आया और रविता से उसका नंबर मांग लिया। भाभी, कभी कभी भाई साहब से बात नहीं हो पाता तो इसीलिए आपका नंबर ले लिया हूँ। इसके बाद होना क्या था, रविता ने नंबर दिया। इसके बाद बातचीत शुरू हुई, दोस्ती बनी और फिर एक दिन रिश्ता आगे बढ़ गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। फिर धीरे धीरे गाँव में लोगों को शक होने लगा, बात फैलने लगी। फिर 30 मार्च 2025 को अमित को एक दिन कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पत्नी और अमरदीप के बीच कुछ चल रहा है। अमित गुस्से में आकर अमरदीप की पिटाई कर देता है और एक धारदार हथियार से घायल कर देता है। इसी बीच अमरदीप को 13 टांके लग जाता है। फिर गांव वालों की मदद से झगड़ा सुलझा दिया जाता है, लेकिन अमित अभी भी मन ही मन बदला लेने का ठान लेता है। फिर वो अपने पत्नी से कहता है इस अमरदीप को मारना पड़ेगा, तू मेरा साथ देगी। लेकिन रविता, जो खुद अपने पति अमित से ही परेशान थी, लेकिन यहाँ एकदम से पासा पलट जाता है। रविता ने अमरदीप से कहता है क्यों ना अमित को रास्ते से हटा दिया जाए।
अब दोनों मिलकर हत्या के प्लानिंग करते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि कैसा हत्या करने से दुर्घटना लगे, मर्डर ना लगे। बस उन्हें एक आइडिया आता है कि सांप से कटवाने का एक नाटक करेंगे। 13 अप्रैल को अमित, रविता और उनके 3 बच्चे गांव के देवी के दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद वापस लौटते हैं। घर में दोबारा से फिर से झगड़ा होता है। रविता अमरदीप को कहती है आज ही इसका काम तमाम करना है। अमरदीप अपने जानने वाले से संपर्क करता है और मोहम्मदपुर सिखाड़े गांव से एक जहरीले सांप रसल वाइपर मंगवा लेता है। उस दिन रात के 12 बजे थे। अमित घर पे लेटा था। अमरदीप और रविता अंदर आते हैं। अमरदीप उसका गला दबाता है। रविता हाथ पर कस के पकड़ी रहती है। अमित की आवाज तक बाहर नहीं निकल पाती और वो दम घुटने से मर जाता है। उसके बाद उसकी लाश को बेड से उठाकर बाहर चारपाई पर लेटा दिया जाता है और सांप को वहां छोड़ दिया जाता है ताकि लगे उसे सांप ने काटा है। लेकिन वो सांप काटने की हालत में नहीं था। सपेरे ने गांव वाला से कहा इस सांप के दांत टूटे हुए हैं, ये काट नहीं सकता। अब पुलिस को भी यकीन हो जाता है ये मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं। सांप को वन विभाग की टीम पकड़कर हस्तिनापुर के जंगल में छोड़ दी जाती है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि अमित की मौत गला दबाने से हुई है, ना कि सांप के काटने से। जब पुलिस ने रविता से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरा सच उगल दिया। रविता और अमरदीप दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं और वो सांप जो इस प्लान का हिस्सा बन गया था वो शायद अपने मन में कह रहा होगा मैंने किसी का नहीं काटा, मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों ये सच्ची घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि गलत रिश्ते, घरेलू हिंसा और नफरत जब हदें पार कर देती है तो इंसान कितना नीचे गिर सकता है। अगर आपको यह जानकारी कुछ सीख मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और सच्चे केस के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।